मुंबई के छोटे से शहर में रितु अपनी माँ कमला और पिता विनोद के साथ रहती थी। रितु अपने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वही रितु की दोस्त सुनैना बहुत ही तेज और चालाक लड़की थी। एक दिन सुनैना रितु को जबरदस्ती क्लब घुमाने के लिए लेकर जाती है। क्लब में सुनैना रितु के साथ खूब एंजॉय करती है और रितु को भी क्लब में अच्छा लगता है, लेकिन रितु क्लब में शर्माती रहती है। ऐसे ही रितु जब सुनैना के साथ डांस कर रही होती है, तभी अचानक से डांस करते करते उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली थी। इतने में एक आयुष नाम के लड़के ने उसे बचा लिया। अरे मिस, आप ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? नहीं भाई साहब, मुझे कहीं नहीं लगी। रितु आयुष को भाई साहब बोल देती है और ये सुनकर आयुष को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना रितु से कहती है, अरे रितु, तू पागल है क्या? इतने हॉट हैंडसम लड़के को तूने भाई कैसे बोल दिया यार? तेरे दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स नहीं है क्या? मेरे मन में जो भी है यार, मैंने बोल दिया, उसमें मेरी क्या गलती? उसके बाद वो दोनों क्लब से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन रितु सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वो सब्जी लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और तभी वहाँ आयुष उसे गिरने से बचा लेता है। आयुष को देखकर रितु कहती है, अरे आप क्या हमेशा लड़कियों को ऐसे ही बचाते फिरते हो? ओह हेलो मैडम, मुझे कोई शक नहीं है लड़कियों को बचाने का, लेकिन जब तुम गिरती हो तो पता नहीं तुम्हें बचाने में कहां से आ जाता हूँ। अरे सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल दी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम आयुष है और आपका? मेरा नाम रितु है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही वो दोनों अक्सर कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकी आनी शुरू होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन आयुष रितु के घर पर आकर उसकी शादी की बात करके चला जाता है और कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली होती है। तभी सुनैना रितु से मिलने उनके घर जाती है और उससे कहती है, अरे वाह रितु, तू तो शादी कर रही है, अब तू तो जल्दी मौसी बनाएगी। अरे नहीं सुनैना, तुम गलत समझ रही हो। आयुष जी बहुत सीधे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता होगा। अरे रितु, यही तो तू नहीं जानती, आदमी जितना सीधा दिखता है उतना ही अंदर से खिलाड़ी होता है। देख लेना, मैं तो कह रही हूँ तुझसे, तेरी पहली रात गजब होने वाली है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरी पहली रात ऐसे ही निकल जाएगी। चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे और भी काम है। ये कहकर सुनैना वहाँ से चली जाती है और वहीं रितु के मन में अपनी पहली रात को लेकर काफी सारे सवाल भी आ जाते हैं। ऐसे ही रितु अपनी पहली रात के लिए बहुत सारी तैयारियां करती है। एक हॉट एंड सेक्सी ड्रेस खरीदती है और परफ्यूम खरीद लेती है। रितु अपने आप से कहती है, अब ये मेरी पहली रात ही, कुछ भी ठीक से नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? क्या पता आयुष जी मुझसे नाराज हो गए तो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बेचारी रितु को बड़ी टेंशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी की रस्में शुरू हो जाती है और दूल्हा भी आ जाता है। चारों तरफ संगीत बज रहा होता है और मंडप में रितु आयुष के साथ फेरे ले रही होती है। उसकी शादी के बाद आयुष उसे अपने घर ले जाता है और उसका घर में प्रवेश होता है। रितु कमरे में घूंघट बैठी हुई होती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। हे भगवान, हो गया सब कचरा। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरी पहली रात थी, आज ही के दिन लाइट को जाना जरूरी था क्या? रितु ये सब बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से कमरे में आयुष आकर उसे गोद में उठाते हुए कहता है, गुस्सा मत करो मेरी जान, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आयुष रितु को गोदी में उठाता हुआ छत पर ले जाता है, जहाँ उसने पहले से ही पूरी छत को सजा रखा था। चारों तरफ बहुत सारा मोमबत्ती और बीच में एक प्यारा सा बेड और उसके ऊपर बहुत सारा गुलाब के फूल थे, जिसे देखते ही रितु बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, अरे आयुष जी, ये कितना रोमांटिक है।
आज कुछ मत बोलो मेरी जान, आज की रात मुझ पे छोड़ दो। ये कहकर आयुष उससे बेड पर लेटाता है और उसके बाद दोनों प्यार में खो जाते हैं। और अगली सुबह रीतू उठकर चाय बनाती है और आयुष के लिए लेकर जाती है और उसे चाय देती है। तभी आयुष उसे कहता है, तो कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी पहली रात? बहुत अच्छी जी, इतनी अच्छी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप तो मेरी सोच से भी आगे हैं। अब तो बस मुझे अपने हनीमून का इंतजार है। रीतू की बात सुनकर आयुष हंसने लगता है और उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और रीतू के मन में जितने भी डाउट थे वो सब एक रात में क्लियर हो जाते हैं।